अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम क़ारीन, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं और इनसे हम आजकल के हवाले से अमराज जो मैदे के मुतल्लक आ रहे हैं, इसमें मैदे के ज़ख्म के हवाले से, खुराक के हवाले से मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल अवाम में दरपेश हैं और मेरी दरख्वास्त है कैप्टन डॉक्टर इम्तियाज़ साहब से कि वो हमें इसके मुतल्लक अवेयरनेस दें कि हमारी खुराक कैसी होनी चाहिए। मैदे के अगर अल्सर आ गया मैदे में, उसके लिए हमें क्या कैसी तदाबीर करनी चाहिए। उसके मतलब हमारे साथ कोई भी ऐसा इशू आ रहा है मैदे के मतलब, खुराक का मसला है, खाने का मसला है, गैस का मसला है या जो भी है, मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब उसके हवाले से आवाम को अवेयरनेस दें आप। जी वालेकुम अस्सलाम। रिफत साहब हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे कुलीग हैं। जैसे कि आपने ये पूछा है कि मैदे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, तो मैदा अल्लाह ताला ने एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो हमारा पहला रिले स्टेशन बनता है, जो हम खाना खाते हैं उसके बाद, और इसमें कुदरत का निज़ाम तो ये है कि ये बेहतरीन काम करता है और इधर से आगे से वो सारी जो कुछ भी हम इंजेस्ट करते हैं उसको ये डाइजेस्ट करता है और आगे से ये छोटी इंटेस्टाइन और फिर बड़ी इंटेस्टाइन में से होकर पूरा जो एक सिस्टम है, जो अल्लाह ताला का जो एक तरीक़ेकार है कि जिसके ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है, वो होनी चाहिए। और इसमें आगे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ जगह से सिक्रीशन आती हैं जो एक ऑटो सिस्टम के ऊपर चल रही होती हैं। जो ही हम एक नवाला मुँह में डालते हैं, जो इसका बुनियादी तरीक़ेकार है, उधर से ही वो मुख्तलिफ हदूद अपना काम शुरू कर देते हैं। उसमें मैदे मुँह के अंदर ही जो है ना, इनकी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके बाद प्रॉपरली वो आगे से जो जाते हुए मैदे में जाके फिर मैदे में जो इसकी पीएच लेवल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो सलाइवा जो हमारा जो ये थूक है इसमें जो है उसके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आगे इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है उसमें भी बिल्कुल पीएच लेवल्स डिफरेंट, पीएच यानी कि हमारी जो उसकी डाइजेशन करने की जो सलाहियत है, आप दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में ये समझने कि वो मैदे में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है और दूसरी चीज़ें उसमें होती हैं। तो बुनियादी मकसद इसमें मकसद ये है कि मैदे का दर्द है, पेशेंट आ गया, उसको मैदे का बहुत शदीद दर्द हो रहा है और उसके लिए उसे क्या करना चाहिए मैदे के लिए? उसी में क्या रीजन है उसकी? बुनियादी तौर पे यही आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये थोड़ा सा मैं उसका फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस बता के फिर मैं आपको उसके मुताबिक करना क्या चाहिए। तो उसमें ये होता है कि जब ये नॉर्मल सिस्टम चलते रहते हैं, यानी मैदा उनको डाइजेस्ट करता है, मुंह से वो डाइजेशन जो है वो प्रोसेस हो गया, नीचे आती है और आगे से, तो ये एक तरीक़ेकार है जो कि नॉर्मल है, जो कि कुदरत का निज़ाम है। लेकिन चूंकि हमारी अब ये डेवलपमेंट इस तरह की हो गई हुई है कि हमने हर एक चीज़ में जो है ना वो लाइफस्टाइल को अपने को बिल्कुल वो चेंज कर दिया हुआ है। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि हम अब वो सख्त चीज़ें जो हैं या चीज़ों को जो है ना चबाना बिल्कुल चाहते ही नहीं है। प्रोसेस फूड लेते हैं हम, जो सीधी लेते हैं और सीधी डायरेक्टली चली जाती है वो। दांतों का जो इसमें अमल ही नहीं है। यानी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि चबा के खाना चाहिए, आहिस्ता खाना चाहिए और चीज़ों को जो है वो बहुत टाइम के साथ और उनकी मुनासिब जो है टेम्परेचर के वजह से एक हदीस शरीफ हैं, जो मुख्तलिफ हदीस हैं जिनका मफ़हूम ये है और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। तो अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो ये तो हमारा तकरीबन 50% जो बीमारियाँ इधर से हम एरेडिकेट हो जाती हैं। तो करते हम ये हैं कि हम तेज़ी के साथ खाते हैं, हमारे पास टाइम ही कोई नहीं होता और हम प्रोसेस खाते हैं, बाहर से मंगवा के खाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, क्योंकि खुराक को तैयार करने का भी हमारे पास सिस्टम कोई नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी और जो वो गलत बात है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अनप्योर होती हैं, कोई इसमें प्योरिटी का आंसर ही कोई नहीं। अक्सर डॉक्टर साहब आजकल होटलिंग का बड़ा निज़ाम चल रहा है, लोग होटलों में जाते हैं, पता नहीं किस तरह का वहाँ पे ऑयल होता है, किस तरह की उनकी खुराक होती है वहाँ पे, और तेज़ मिर्च मसाला का इस्तेमाल है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर वो यही है कि इसमें जो जैसे आपने ये बताया है, इसमें कोई वो दूसरी बात रहे नहीं है कि इनकी जितनी भी जो चिकनाई के जो लेवल्स हैं वो सारे के सारे इंतहाई ज़्यादा गलत किस्म के हैं और मिथ्स ये बन गई हुई हैं आम तौर पे कि जी ये बीच में जो है ना बड़ा मसालेदार और मज़ेदार जायकेदार बनाते हैं। वो इनफैक्ट उसको हाइड करते हैं, जो उसकी जो लेवल्स हैं या उसकी जो एक फ्रेशनेस है उसको हाइड करके इस तरीके के साथ करते हैं कि वो जो है ना उसको आपको जो देते हैं वो, ताकि वो आप उसको मास्क करके दूसरे लोगों में कैमोफ्लेज करके आपको दे देते हैं। तो जो चिकनाई है वो तो सीधी सी बात है कि जितने भी ये जो ऑयल्स हैं, जितने भी जो हम यूज़ कर रहे हैं, घी हैं, सब के सब इनमें चूँकि उन्होंने वो केमिकल्स मिलाए होते हैं और केमिकल का लेवल भी बहुत डिफरेंट है और वो कोई स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर होती नहीं है, तो वो हमारे लिए इंतहाई डेंजरस है। और उनका ये हमारे आम तौर पर घरों में यही होता है कि हम उसमें कढ़ाई में उसमें डाल देते हैं, उसमें
उनको फ्राई करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो ये ऑयल उसको सस्टेन ही नहीं कर सकता। हमारे लिए जो मतलब है बेस्ट है वो 2 या 3 चीज़ें हैं। एक जैतून का तेल है जो हमारे लिए बेस्ट है, दूसरा हमारे लिए सरसों का तेल है जो हम जो लोकल जब बचपन में भी हम यूज़ करते थे, हमारे घरों में हमारी माएँ या वही यूज़ करती थी पकौड़ों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। और तीसरा देसी घी है। इस देसी घी को जो काफ़ी से ज़्यादा जो लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म होता रहा है, वेस्टर्न मीडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब पूरी की पूरी रिसर्च इसके ऊपर फोकस्ड है और ये कन्विंस्ड है कि ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं। और चौथे नंबर पे जो है नारियल का तेल है। ये चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो ये चिकनाई तो हमारे लिए बेहतर है। अब इसमें दूसरी 2-3 चीज़ें और मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, जो मतलब टाइम बड़ा शॉर्ट सही है आपका, मैं बहरहाल आपको बता देता हूँ कि हमें एक लेवल पे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम खाते क्या हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। हमने 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो खाते हैं। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो मतलब है जो कॉमन चीज़ है वो हम मीठा खाते हैं। मीठे में एनर्जी जो है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन मीठा इमीडिएटली जो है ना ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, जैसे स्टार्च है या चीनी है या दूसरी मीठी चीज़ें हैं। तो इनका जो एंड रिजल्ट ये होता है कि ये कार्टिसोल लेवल बढ़ाते हैं और उसके बाद ये स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस करते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि जो हमें अपने इन चीज़ों को कम करना चाहिए। और दूसरे लेवल पे जो प्रोटीन है, जो हमारी लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको हमें जो है ना अपनी डाइट में ज़्यादा करना चाहिए। और उनकी जो बिल्कुल लो लेवल पे है उनको तकरीबन हमें अपना थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। और जो ये प्रोटीन्स हैं ये बेशुमार चीज़ों में पाए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ गोश्त ही खाएंगे या चिकन ही खाएंगे तो उसमें से निकलेंगे। ये सारी की सारी जितनी भी ये सीरियल्स हैं उनमें पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं और ये सब चीज़ों में पाए जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है फैट है। फैट की हमें जो मतलब मैंने बताया कि हमारे चूँकि ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि फैट के बारे में हमारे लोगों में बहुत मिसकंसेप्ट हैं। वो फैट को सिर्फ यही समझते हैं घी है। फैट बेसिकली 4-5 चीज़ों पे आप समझ लें उनको फोकस्ड हैं। उसकी अगर डिवीजन हो जाती है उसमें जो अगर हम उनका लेबोरेटरी एनालिसिस करें तो उसमें से जो डेंजरस फैट्स हैं वो हमें बिल्कुल कम लेनी चाहिए। जो कुछ फैट्स ऐसी भी हैं जो कि हमें बिल्कुल जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ासतौर पर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो फैक्टर है वो तो हमें ज़्यादा करना चाहिए अपना, ताकि वो हमारे हार्ट अटैक के लिए बेहतर है। तो और ये इसके साथ ही जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स इनको हमें लो करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर में जो लोगों ने आमतौर पे जो मीडियाज पे भी और इधर बातें हो रही होती हैं, कोलेस्ट्रॉल तो हमें रिक्वायर्ड है, ये हमारे हार्मोनल लेवल के लिए भी बेहतर है। खास तौर पे ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे मेल फीमेल हार्मोन बनते हैं। और जितनी भी चीज़ें आगे इनकी ये प्रो है उनका, ये उनका यानी समझ लें कि उनका जो है वो बहुत है। तो इसको हमने जो है ना बिल्कुल कम कर दिया हुआ है। अब आपकी ये बात का दूसरा हिस्सा जो आप पूछ रहे थे कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए मैदे की झिल्ली जो है या और जितनी भी इंटेस्टाइन की जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी एपिथेलियल मेम्ब्रेन से बनती हैं। और ये जब वंस ये मतलब हमें कोई एक्यूट जो फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है किसी वजह से, तो वो तकरीबन 24 आवर से 48 आवर्स तक, बल्कि बाद का 72 आवर्स तक पूरी झिल्ली को चेंज कराता है। तो हमें जो ये करना चाहिए कि अभी जैसे जब ये अगर हमने चीज़ कोई खा ली है और हमारा जो है ये गड़बड़ हो गई है तो फिर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेस्ट देनी चाहिए मेरे को प्रॉपर तरीके के साथ। और दूसरे तरीके के साथ ये है कि उसको वो चीज़ें देनी चाहिए जो कि उसको थोड़ा सा सूदिंग करें, ना कि हम फिर वो जो है ना उनको दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं। तो उसमें ये है कि हमें अपने जो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंसेस वो सही करने चाहिए। खिचड़ी वगैरह खानी चाहिए, दलिया लेना चाहिए, मैदे को रेस्ट देनी चाहिए और इसके टेस्ट करा लेने चाहिए डॉक्टर्स को दिखा के या अपने जो कंसल्टेंट हैं, और उसके मुताबिक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे आजकल मैदे की बीमारी में या दर्द में आजकल एच पाइलोरी जो है वो इसका बड़ा रोल चल रहा है पाकिस्तान में। हालांकि ये पहले कॉमन नहीं था, ये वेस्टर्न मीडिया में या वेस्टर्न कंट्रीज में ही होता था, लेकिन इधर भी अब रोल चूँकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है तो इधर भी ये आ गया है। तो ये अल्सरेशन के लिए और ख़ास तौर पे जो मैदे की दर्द के लिए इसको हमें एवेल्यूएट कर लेना चाहिए और फिर इसका प्रॉपर एक ट्रिपल रजीम ट्रीटमेंट होता है वो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी सिंपल जो अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो उसके लिए तो हमें ज़ाहिर है कि रेस्ट करेंगे और फूड को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। और दर्द के लिए कोई स्पेसिफिक लेने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट करने से ये अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह का कि ये बहुत बेहतर होता है। और हमें ख़ास तौर पे जो अपने तौर पे जो हमारे एक तरीक़ेकार लोगों में पड़ गया हुआ है कि वो फलानी दवाई ले ली और इधर से ले लिया, उनके ड्रॉबैक्स भी और साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब हम खाने के अपना मेडिसिन के अलावा हम बात कर रहे हैं कि मेडिसिन तो अलग टॉपिक है हमारा। जी हमें आवाम को अवेयरनेस ये देनी है कि अक्सर आजकल फैशन बना हुआ रात के खाने का। जी लोग रात को अक्सर रात को 12 बजे 1 बजे होटलों में बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं
और खाना खा के आते सार वो रात को सो जाते हैं। इसके मतलब आपका क्या ख्याल जी है? मैं यही सर आपसे बात कर रहा था कि ये हमारा लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसा चेंज हो गया है कि जो टाइम पे जो हमें खाना चाहिए, जब हमारा जिस्म का अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया टर्नल क्लॉक, वो तो यही है कि हमें रात को जो है रेस्ट करनी है, अपने मेरे को जिस्म को पूरी मुकम्मल तौर पे जो है ना रेस्ट देनी है, और सुबह के टाइम पे वो करना है। तो वो हम तो करते नहीं है, हमने तो रात को तकरीबन जागने का ठेका लिया हुआ है। पूरा जो है वो सारे का सारा तो तकरीबन माशरा जो है वो 12, 1, 1:30, 2 बजे से पहले नहीं सोता। तो उसमें यह है कि नुकसान हमारा अपना ही हो रहा है। हमने पूरी जो है अपनी पूरी कौम जो है हमारी जो है पीछे सुस्त पड़ गई है। तरक्की देख लें कैसे हो रही है, और इसमें ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज ये है कि हम खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं। कोई वो हमारी कोई वो नहीं होती। एक हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम अज कम 40 कदम जरूर चलें। हम तो खाते भी बेड के ऊपर ही हैं, उधर ही हम सो जाते हैं। ऑर्डर किया होता है हमने, मोबाइल हमारे पास होते हैं, उस पर कि वो पिज़्ज़ा दे जाए और पिज़्ज़ा लेके आते हैं, या कोई वो बर्गर दे जाए, उसको खाते हैं। वो हैवी होता है, चिकनाइयाँ होती हैं, उसी वक्त खाते हैं, उसको सोचते हैं। उससे एंड रिजल्ट ये होता है कि वो सारी जो उसकी प्यूरिफिकेशन समझ लें उसको, या उसकी उसमें जो डाइजेशन प्रोसेस के साथ जितनी भी उसमें वेंट्स वगैरह जो है वो सारी आंतों में बनती हैं, वो पेट हमारा फूला होता है। तो हम सबसे पहले मतलब है कि वो एक लेवल तक तो बर्दाश्त होता रहता है, फिर बाद में हमें वो अल्सरेशन और सारी की सारी जो आपने जैसे बताया वो चीज़ें, ये हमारी टाइमिंग जो है इंतहाई गलत है। और इसमें इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि 4-5 चीज़ें तो हैं ना, वो चिकनाइयाँ गलत हैं, उनमें जो है जितने प्रोसेस्ड फूड हैं वो सारे गलत हैं। फिर हमारा ये एक और बीमारी है हमें कि हमने पैकेट वाली चीज़ें खानी है सारी की सारी, तो उनमें जितने उन्होंने प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, खासतौर पर दिल की भी, सेहत के लिए भी और इसके लिए भी। तो ये वो जो है चीज़ें हैं, इनको अगर अवॉइड करेंगे, हम टाइमिंग को बेहतर करेंगे, हम हमारा बुनियादी तौर पे मकसद ये होना चाहिए कि शाम का खाना हम लाइट खाएं। जैसे एक बहुत पुरानी जो सेइंग है कि सुबह वाला नाश्ता जो है वो बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से बादशाहों की तरह करें, दरमियान वाला जो दोपहर का खाना है वो आप बिल्कुल शहजादों की तरह करें, और शाम वाला जो है ना वो बिल्कुल फकीरों वाला करें। और उसमें आपका जो है ये होता है कि आपका जो मेदा उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ता, वो अपना काम करता है, आप आराम से सोते भी हैं बेहतरीन तरीके के साथ, आपको उल्टे सीधे काम भी नहीं आते और आपका काम भी सही हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, आवाम को अवेयरनेस दी मेदे मुतल्लक। और मेरी दरख्वास्त यही है आवाम से कि रात का खाना टाइम पे खाएं और थोड़ा बहुत वॉक लाजमी करें, मेदे को भी वर्किंग का टाइम दें और उसे रेस्ट दें, अपना भी रेस्ट दें और मेदे को भी रेस्ट दें। अगर आप इनसे जनाब करेंगे, फूड पॉइजन आपको नहीं होगी। अगर आप खाना बाजार का खाएंगे, होटलिंग करेंगे, गंदे मंदे खाने खाएंगे, उसके साथ फूड पॉइजन लाजमी है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह इसमें हम अगले किसी सेशन में नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको मजीद अवेयरनेस डॉक्टर साहब देते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।